आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैंडविच जनरेशन की। नमस्कार, मैं मधुलिका शर्मा एक सीनियर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माइंड केयर में। सैंडविच की जो जनरेशन की हम बात करते हैं उसमें 40s एंड 50s के लोग आते हैं। अक्सर ऐसे लोग दोहरी जिम्मेदारी के साथ जी रहे होते हैं, जैसे कि उनके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी उनके साथ होती है और साथ ही साथ बड़े होते हुए उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी उनके पास होती है। ऐसे में अक्सर वो लोग साइकोलॉजिकल लेवल पे काफ़ी एग्जॉस्ट फील करते हैं। उन्हें कई बार एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन के कारण उनके अंदर एग्रेशन डेवलप करता है। कई बार घर का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो जाता है। उनके अंदर एक तरीके के गिल्ट भी कभी कभी होती है कि शायद हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई नहीं। इसके साथ ही कभी कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन के भी ऐसे लोग शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि उनके इस मानसिक स्थिति को समझा जाए और बेहतर तरीके से उनके लिए सॉल्यूशन लाया जाए। इसी के लिए हमने ये वीडियो आज आप सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया है। चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला जो सॉल्यूशन है वो है कि आपके लिए ज़रूरी है कि उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना होगा। उस सिचुएशन की अगर हम बात करें तो उसको प्रॉब्लम ना समझ के उस सिचुएशन को समझा जाए। उस सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि यस, ये सिचुएशन है हमारी लाइफ में जहाँ हमें दो लोगों की जिम्मेदारी, अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी दोनों ही हमें देखनी होगी। तो जैसे ही हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे अंदर चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। इस चीज़ को समझने के साथ साथ हमें अब टर्न लेना होता है कि अब तक हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देते थे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम कैसे करें, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया, अब हम उस देखते हैं कि इसके साथ हम क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना होगा। अब सॉल्यूशन के साथ साथ हमें ध्यान देना होता है 3 चीज़ों के लिए, और वो 3 चीज़ है आपके लिए। पहला कि आप सेल्फ केयर करें, दूसरा आप शेयर करें अपनी प्रॉब्लम को, और तीसरा कि आप सीख करें सपोर्ट को। तो पहले हम बात करते हैं सेल्फ केयर की, या हम कह सकते हैं सेल्फ ग्रूमिंग की। देखिए, जब तक हम नेगेटिव रहते हैं, अपने आप में उलझे रहते हैं प्रॉब्लम में, हम अपना केयर करना बंद कर देते हैं। प्लस नेगेटिव चीज़ें जब हमारे माइंड में जाती है तो हम बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं और हम बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं और वीक और भी कमज़ोर फील करते हैं। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव से पॉजिटिव मोड में जाते हैं, वैसे ही हमारा पावर जो है बढ़ना शुरू होता है। तो पहले सबसे ज़्यादा सेल्फ केयर के लिए ज़रूरी है कि अपने थॉट पैटर्न में चेंज लाएं, उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें जिसके लिए आप ब्लेस्ड हैं। अपने जो भी इनर स्ट्रेंथ आपके पास है उनकी तरफ फोकस करें। उन सारी चीज़ों को जब आप देंगे तो आप पॉजिटिव मोड में चले जाएंगे और अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज और स्ट्रेंथ फील करेंगे। दूसरा, अपने सेल्फ केयर में अपने खाने पीने का ख्याल रखना, अपने हॉबीज़ का ख्याल रखना, अपने लिए टाइम निकालना, कुछ मेडिटेशन करना, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना, इन सब चीज़ के लिए खुद को आपको समय देना होगा। तो थोड़ा समय आपको अपने लिए निकालना होगा, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये तो हो गई सेल्फ ग्रूमिंग या सेल्फ केयर की बात। दूसरी चीज़ जो हमने बात कही वो हमने कहा सीक इन सपोर्ट, यानी कि अपने कुछ लोगों का सपोर्ट लीजिए। अगर रिलेटिव कोई ऐसा है जिसमें जो आपकी जिम्मेदारी को शेयर कर सकता है तो उनके साथ शेयर करिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने साथ हेल्पिंग हैंड रखिए, कोई सपोर्ट रखिए जो आपके घर के कामों में या तो आपको सपोर्ट करे
या कोई असिस्टेंट जो आपके साथ बाकी जो भी काम आपका कर सकता है उसमें करे। तो इन लोगों का आप हेल्प लीजिए। और अगर फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प आप ले सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति में आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि इसके लिए जो पैसा खर्च करना होता है वो कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए मेरा यही एडवाइस है कि देखिए, आज के ज़माने में बहुत सारी मार्केटिंग में या मार्केट में हम बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। जहां हमारी ज़रूरतें नहीं होती है उन चीज़ों को भी हम खरीद लेते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को, राइट एंड रॉन्ग, क्या ज़रूरत की चीज़ है क्या नहीं है, उन पे ध्यान दे करके, छोटे छोटे ऐसे टिप्स को ध्यान दे करके, जैसे आप अगर हफ्ते में एक बार मार्केट जाते हैं तो 2-3 दिन और बढ़ा दीजिए इससे, या 4 डेज पे जाते हैं तो वीकली कर दीजिए। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आप इकोनॉमिकली अपने आप को बचत जो कर सकते हैं उससे आप दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है शेयरिंग योर फीलिंग, यानी कि अपने लोगों के बीच अपने फीलिंग्स को शेयर कीजिए। जैसे आपके बच्चे हैं या आपके माता पिता हैं, सबके साथ एक बात करिए कि किस किस प्रॉब्लम्स को आपको गुजरना पड़ता है, कैसे आपके पास समय की कमी होती है और कैसे कई बार 2 काम करना पड़ जाता है। तो आप किस तरीके से आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, किस तरीके से वो आपके मेंटल हेल्थ पे एक बुरा असर छोड़ रहा है, उनसे डिस्कस करिए और साथ ही इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। कई बार क्या होता है कि कुछ काम जो हम करते हैं पेरेंट्स का, वो आपके बच्चे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ काम आपके बच्चों का जो आप कर सकते हैं वो पेरेंट्स भी बैठ के कर सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के आपस के काम को बांट दीजिए। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जो आप ला के देते हैं, जैसे टाइम पे दवा लेना या कुछ चीज़ें ला करके देना, पानी देना, या छोटी छोटी चीज़ें आपके बच्चे वो काम कर सकते हैं। और जो कई बार जो उनके पास एक टाइम स्पेंड करना या मॉरल वैल्यूज़ या स्टोरीज सुनाना या ट्यूशन के लिए ले जाना, ये छोटे छोटे काम आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। तो आपस में जब आप उन दोनों के उनकी योग्यता के अनुसार काम सौंपेंगे तो आपका भी काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, जिस चीज़ को अब तक आप एक बर्डन समझ रहे हैं। तो इससे आपके अंदर बहुत सारे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आपके बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन, जिसको आप सिखाना चाह रहे थे, वो डिसिप्लिन भी सीखेंगे, जिम्मेदारी भी सीखेंगे, और कैसे बड़े लोगों की का केयर किया जा सकता है, वो केयरिंग नेचर भी सीखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फेवर में हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले पॉइंट की, तो वो है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की। देखिए, आपकी कई बार आपकी जिम्मेदारियां जब होती हैं तो आपको फाइनेंशियल चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। कई बार पेरेंट्स सेल्फ फाइनेंशियली अपना केयर करने लायक होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां फाइनेंशियल दवा की या कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसके लिए भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ कुछ अमाउंट जो है, या अपने फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट आपको बचत करने की ज़रूरत होती है। और जहाँ बहुत ज़रूरत ना हो वहाँ पे उन चीज़ों को आप कट करके उस चीज़ को आप बचत में डाल करके या डिफरेंट स्कीम्स में अपने पैसे को लगा के फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद एक टिप जो बहुत ज़रूरी होता है वो है कि अक्सर जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनमें एक तरीके का गिल्ट होता है कि शायद हमने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी रख दी, या फिर हमारे पेरेंट्स थे उनका हमने कहीं से कमी न कर दिया हो उनके देखभाल में। तो देखिए, गिल्ट से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गिल्ट एक नेगेटिव इमोशन है, आपके लिए अच्छा नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को अपने अंदर ना लाएं। आपके पेरेंट्स को या बच्चों को आपके प्यार और आपके देखभाल की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपके परफेक्शन, आप कितने परफेक्ट हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। और ज़िंदगी है,
आप अपनी तरफ से जो बेस्ट देते हैं वही काफ़ी है। इस चीज़ के साथ, इस फीलिंग के साथ आप उनकी देखभाल करें और अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, एक बेटर शेप दें। आप ये सोच के चलें कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हमने एक्सेप्ट किया और अब हम इसको इतने अच्छी तरीके से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज वे में कंडक्ट करेंगे कि ये हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा सक्सेस होगा। अगर इस एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें सक्सेस होंगे। सो आप इसी तरीके से अपनी लाइफ को सजाएं, संवारें, आगे बढ़ाएं। आपकी लाइफ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन वादा करते हैं कि आपके अगले प्रॉब्लम के लिए जो भी मुझे समझ में आता है, जो लोग हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको अच्छे वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस आपको ज़रूर मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।